चलिए आज करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बताइएगा भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसको दिया गया है? श्रीनगर को दिया गया है। बताइएगा प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? उदयपुर बना है। ठीक है, बताइएगा 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति आत्रे। एमपी की है ये, ज्योति आत्रे हो जाएंगी। ठीक है, बताइएगा भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? नहीं, सही है, सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव हो जाएंगी। ठीक है, बताइएगा अमेरिकी मैगनीज न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा पहले कौन थे? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ठीक है, बताइएगा भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज हुई है? गुजरात, कक्ष के गुजरात में हुई है। ठीक है, बताइएगा गुजरात के कक्ष में हुई है। ठीक है, बताइएगा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा राज्य लॉन्च किया है? केरल लॉन्च किया है। बताइएगा भोजपुरी का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा है? चौपाल। चौपाल एक दिन ना कोई एसएसटी में लिखवाए थे इसको। ठीक है, बताइएगा भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? बेंगलुरु में हुई है। ठीक है, बताइएगा और अंतरजलीय मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है, उसके बाद कोच्चि में हुआ है। ठीक है, कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 84 में हुआ था। ठीक है, बताइए कहाँ से कहाँ तक? टॉलीगंज से दमदम। ठीक है, बताइएगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ है, पेरिस फ्रांस में हुआ है। ठीक है, बताइएगा इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन था। बताइएगा थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है, और शुभांकर द प्रेज था। ठीक है, बताइएगा पेरिस ओलंपिक में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी जिन्होंने भाग लिया? नहीं, 10,500 के आसपास खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, बताइएगा खेले गए कुल खेलों की संख्या कितनी थी? 32। टोटल जो था गेम 32 था। ठीक है, और बताइएगा इसमें कंपटीशन प्रतिस्पर्धाएं कितनी हुई? 329। ठीक है, 329 हुआ। ठीक है, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किस नदी पर आयोजित की गई थी? पेरिस के सीन नदी पे। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, तो उसके ही में किया गया था। ठीक है, बताइएगा मनु भाकर कितने मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीती? 25 मीटर है, 10 मीटर नहीं होगा, 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा नीरज चोपड़ा जो किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक हो जाएगा। बताइएगा भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को, 7 अगस्त को मनाते हैं। 7 दिसंबर नहीं, 7 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, बताइएगा नहीं सही है, मनु भाकर को 10 मीटर मिला था या दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, बताइएगा और सरबजोत सिंह को वो भी 10 मीटर में ही हो जाएंगे दोनों, मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों। और बताइएगा इन दोनों का संबंध किस राज्य से है? भारत के हरियाणा से है। ठीक है, दोनों ही प्लेयर्स हरियाणा से हैं। और नीरज चोपड़ा किस राज्य से बिलोंग करते हैं? हरियाणा हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा और पुरुष हॉकी टीम जो है उन्होंने कौन सा पदक जीता ओलंपिक में? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, बताइएगा अमन शहरावत कांस्य पदक जीते हैं। बताइएगा उनका संबंध किस खेल से है? हाँ, कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, बताइएगा एशिया का पहला रिले रेस कंपटीशन कहाँ आयोजित हुआ है? बैंकॉक में हुआ है। स्पीडी कोई दे दीजिएगा ना, उसमें क्वेश्चन अच्छा है, स्पीडी लाइएगा। ठीक है, बताइएगा अभी वर्तमान में
हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? भारतीय हॉकी टीम की सलीमा टेटे हो जाएंगी। ठीक है, बताइएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? 195 हो जाएगा। बताइएगा ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वियना। पिछले साल भी वियना ही था, इस बार भी वियना ही है। ठीक है, बताइएगा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? हुरून के द्वारा। देखिए क्वेश्चन बनता है ना कि हुरून द्वारा जारी ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स, उसी में हो जाएगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून द्वारा जारी किया जाता है। बताइएगा इसमें शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा। भारत का स्थान तीसरा हो जाएगा। ठीक है, भारत का स्थान तीसरा हो जाएगा। बताइएगा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है उसमें भारत का स्थान कितना है? 8 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा विश्व पेंशन सूचकांक 2023 का रिपोर्ट है, उसमें भारत का स्थान कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट, उसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है? 143 हो जाएगा। 126 भारत का हो जाएगा। 2023 में 126 था, अभी तक दोबारा रिपोर्ट नहीं आया। और पर्यावरण प्रदर्शन में 180 देशों में 176 इस बार, पिछले बार सीधे 180 कर दिया गया था। ठीक है, और शीर्ष पर कौन है? एस्टोनिया। शीर्ष पर एस्टोनिया है। भारत को जब 180वां स्थान मिला था तो भारत इसका विरोध किया था। ठीक है, वो लूसेंट में दिया हुआ है ये चीज। ठीक है, बताइएगा विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं होगा। बर्लिन जर्मनी हो जाएगा। बर्लिन जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी जकार्ता ने किया है। ठीक है, बताइएगा 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का शुभांकर क्या था? मैस्कॉट कॉफी स्वामी था। ठीक है, बताइएगा G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, बताइएगा जो कि 18वां था, तो 17वां कहाँ आयोजित हुआ था? बाली इंडोनेशिया में हुआ था। और 19वां कहाँ आयोजित हुआ था? ब्राजील में आयोजित हुआ था। बताइएगा भारतीय शेरपा कौन थे G20 में? अमिताभ कांत थे। ठीक है, बताइएगा G20 शेरपा बैठक कहाँ पे हुई थी? उदयपुर राजस्थान में हुई थी। ठीक है, बताइएगा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, बताइएगा 33वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? लुथुआनिया में हुआ था। हाँ, लुथुआनिया में हुआ था। ठीक है, बताइएगा अभी टोटल नाटो में कितने देश हो गए हैं? 32। नाटो का शिखर सम्मेलन मतलब स्थापना वर्ष बताइएगा? 1949। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म बताइएगा? ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा LNG अवसंरक्षण और विद्युत विकास के लिए समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? श्रीलंका के साथ किया गया है। ठीक है, बताइएगा हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? जापान के बीच में हुआ है। ठीक है, बताइएगा सी गार्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? चीन और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। और जब पूछेंगे धर्म गार्जियन, भारत जापान के बीच में हुआ है। ठीक है, बताइएगा अभी पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में उच्च न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन हो जाएंगे। ठीक है, विनोद चंद्रन हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में गिरिराज सिंह किस मंत्रालय में है? कपड़ा मंत्रालय में है। अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है। ठीक है, बताइएगा और जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? जुएल ओरम हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य का है?
हिमाचल HP का है। ठीक है, बताइएगा ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के सद्भावना राजदूत या भारतीय राजदूत किनको नियुक्त किया गया था? युवराज सिंह को। और वर्ल्ड में हो जाएंगे तो हुसैन बोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, हुसैन बोल्ट हो जाएंगे, वर्ल्ड में हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा गगनयान 3 को लॉन्च करने की तिथि किस वर्ष रखी गई है? 2025 हो जाएगा, 2025 में रखा गया है। ठीक है, बताइएगा और शुक्रयान 1 को लॉन्च करने की तिथि किस वर्ष में रखी गई है? 2025, वो भी 2025 में ही लॉन्च होगा। और चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? 2028 में लॉन्च होगा। ठीक है, 2028 में लॉन्च होगा। ठीक है, मंगलयान 2 कब लॉन्च होगा? 26 में लॉन्च होगा, 26 में लॉन्च होगा। ठीक है, बताइएगा अभी एप्पल के CEO कौन है? टीम कुक हो जाएंगे। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला। सही है, सत्य नडेला हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा प्रधानमंत्री को अभी कुछ विगत दिनों में बहुत सारे देशों का नागरिक सम्मान और सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, उसमें पूछ रहे हैं, बताइएगा ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 उनको, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र से मिला है। ठीक है, मिस्र से, मिस्र सही आंसर हो जाएगा। और ऑर्डर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर किस देश से मिला है? ग्रीस, ग्रीस हो जाएगा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर 2023 ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी किस देश के द्वारा दिया गया है? फिजी के द्वारा ही दिया गया है। अब बताइएगा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द इम्पोस्टल 2024 उनको किस देश के द्वारा दिया गया है? रूस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, रूस के द्वारा उनको दिया गया है। और ऑर्डर ऑफ द डूड ग्लैपो 2024 किनके द्वारा दिया गया है? ठीक है, भूटान के द्वारा दिया गया है। बताइएगा मास्टर कार्ड के CEO कौन है? माइकल मेलबैक है, माइकल मेलबैक हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा चाय के उत्पादन में अभी विश्व में कौन सा देश शीर्षस्थ है? चीन है। ठीक है, और सोयाबीन में विश्व में पूछ रहे हैं देश, अमेरिका हो जाएगा। और मसाला में भारत, मसाला दाल चीनी ये सब भारत। ठीक है, दाल और चीनी अलग अलग एक साथ नहीं। ठीक है, बताइएगा मक्का में अमेरिका हो जाएगा। और प्याज के उत्पादन में विश्व में चीन। सब्जी में हमेशा अभी चीन है शीर्ष पर और मतलब भारत दूसरा हो जाएगा। ठीक है, सब्जी फल के उत्पादन में। बताइएगा कच्चा तेल उत्पादन में विश्व में भी प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका हो जाएगा। और यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान हो जाएगा। डाटा आगे पीछे हो जाता है। बताइएगा टीन के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान कौन सा है? चीन हो जाएगा। और बताइएगा भारत में टीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। टंगस्टन होगा तो राजस्थान के देगना वाले खान में है शायद। ठीक है, देगना खान। तम खितरी MP, राजस्थान है, खितरी है MP हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अभी कुछ नगरों का और कुछ स्थलों का नाम चेंज हुआ है, उसमें से पूछ रहे हैं। बताइएगा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसका नया नाम क्या रखा गया है? चंद्रनगर रखा गया है, चंद्रनगर रखा गया है। बताइएगा अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया? अयोध्या धाम रखा गया है। ठीक है, बताइएगा जोशीमठ तहसील का नाम चेंज कर दिया गया। बताइएगा उत्तराखंड के चमोली में पड़ता है, चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे होगा बानी रेलवे स्टेशन यूपी में पड़ता है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? बानी, बानी। स्वामी परमहंस हो जाएंगे। ठीक है, स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन, इन सब नया ऐड हुआ है, अभी करंट का है। ठीक है, बताइएगा राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? उड़ीसा का है राउरकेला। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जायस स्टेशन यूपी में पड़ता है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? गोरखनाथ धाम कर दिया गया है, इसका नाम चेंज करके गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। ठीक है, बताइएगा पुराना संसद भवन का नया नाम क्या कर दिया गया? संविधान सदन कर दिया गया। और खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ठीक है, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है अभी?
नवाब सलाम हो जाएंगे, नवाब सलाम है। ठीक है, बताइएगा WHO के मुख्य वैज्ञानिक कौन है? इंडियन है, सौम्या स्वामीनाथन हो जाएंगी। सौम्या स्वामीनाथन WHO में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य वैज्ञानिक हैं अभी। ठीक है, बताइएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की सद्भावना राजदूत किनको नियुक्त किया गया है? ये भी इंडियन है। पद्म लक्ष्मी हो जाएंगी। और इटली की महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो जाएंगी। ठीक है, बताइएगा COP29 का आयोजन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन है? मुख्तार बाबायेव हो जाएंगे। ठीक है, मुख्तार बाबायेव। और अभी अध्यक्ष, ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष कौन बनी थी हाल ही में? चेंज नहीं हुआ है अभी, वही पुरानी वाली है अभी तक। दिल्मा रूसेफ नहीं, ब्रिक्स बैंक का, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। ब्रिक्स बैंक को ही ना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। तो दिल्मा रूसेफ ये ब्राजील की हैं। ठीक है, ब्राजील की रहने वाली हैं। ठीक है, बताइएगा प्रधानमंत्री ट्यूनेशिया का दिन वैसे नहीं याद होगा। ठीक है, बताइएगा अध्यक्ष ICC के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष ICC जैसा, यहाँ हो गया है, हाँ डाटा चेंज हो गया है, जैसा हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा ED है ना, प्रवर्तन निर्देशालय, उनके अध्यक्ष कौन है? ED परिवर्तन निर्देशालय के राहुल नवीन। और CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह है। ठीक है, बताइएगा अभी वर्तमान में UNO में टोटल देशों की संख्या कितनी है? 193। बताइएगा 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। और इसको ये भी विश्व का सबसे नवीनतम देश भी शायद कहते हैं, दक्षिणी सूडान को ही। ठीक है, जूबा। आज सेट में क्वेश्चन था ना, फिजी का सूबा है। ठीक है, बताइएगा 24 जून 2024 को हेमिस उत्सव किस राज्य में मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया है। ठीक है, बताइएगा और PM विश्वकर्मा योजना शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री वाला है जम्मू कश्मीर हो जाए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है अभी। ठीक है, इकलौता शुरू करने वाला। ठीक है, जो कि सितंबर 2023 में 17 सितंबर 2023 में इसका शुरुआत हुआ था। हाँ, उसी समय इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, बताइएगा T20 वर्ल्ड कप 2024 अभी विगत हुआ है, उसके जो है उसमें सबसे पहले हैट्रिक कौन से प्लेयर लिए थे? पैट कमिंस लिए थे। ठीक है, बताइएगा चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने का कार्य कौन सा देश कर रहा है? चीन करेगा। ठीक है, बताइएगा राज्यसभा के सदन का नेता किनको नियुक्त किया गया है? JP नड्डा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बताइएगा भारतीय दूरसंचार नियामन प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी। सही है, अतुल कुमार चौधरी सही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अभी संसदीय कार्य मंत्री किनको नियुक्त किया गया है? किरण रिजिजू हो जाएंगे। इससे पहले उनको कानून मंत्री तो अर्जुन मेघवाल थे, इनसे पहले खेल मंत्री थे वो। ठीक है, उनके पास ऊर्जा संस्करण मंत्रालय था, उनको ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, बताइएगा MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप लोगों को 2 दिन पहले बताए थे, शिखर धवन हो जाएंगे। और किनारा कैपिटल के रविंद्र जडेजा हो जाएंगे। स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नयनतारा हो जाएंगी। ठीक है, बताइएगा और बिस्लेरी की दीपिका पादुकोण। ठीक है, बताइएगा गुची की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट हो जाएंगी। ठीक है, आलिया भट्ट हो जाएंगी। और HSBC के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट कौन सा मंत्रालय चला रहा है? संस्कृति मंत्रालय चला रहा है। संस्कृति मंत्रालय सही है। मेरा बिल मेरा अधिकार कौन सा सरकारी योजना चला रही है? मेरा बिल मेरा अधिकार केंद्र सरकार चला रही है। ठीक है, बताइएगा अबुआ आवास योजना झारखंड सही है। ठीक है, बताइएगा नाश्ता योजना तमिलनाडु। और मिड डे मील की शुरुआत
15 अगस्त 1995। ठीक है, बताइएगा। एक है नाश्ता योजना तो तमिलनाडु, और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना सही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। अपना विद्यालय कार्यक्रम कौन सा राज्य चला रही है? HP। ठीक है, और मतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़, और मितान योजना छत्तीसगढ़ सही है। ठीक है, बताइएगा। चिराग योजना किस राज्य का है? हरियाणा सही है, और सवेरा कार्यक्रम हरियाणा ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। सुभद्रा योजना कौन सी राज्य सरकार चला रही है? उड़ीसा चला रही है। ठीक है, बताइएगा। सारथी 2.0 ऐप कौन लॉन्च किया है? सेबी किया है, सेबी लॉन्च किया है। ठीक है, बताइएगा। और भारत में जो है शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? सेबी ही नियंत्रित करता है। ठीक है, बताइएगा। बाघ रिपोर्ट आई है इस बार, जुलाई 2023 में आई थी रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा। बताइएगा। जारी करता भारतीय वन्यजीव संस्थान। अभी बाघों की कुल संख्या 2022 अभी तक कितनी अंकित की गई है? 3162 तो चेंज हो चुका है। अभी 3682 हो गया है। 3682 3682 हो गया है। ठीक है, बताइएगा। विश्व में भारत में विश्व का भारत में कितना % बाघ है? अभी 75%। अभी भारत में 75% भाग है विश्व का, और MP में सबसे ज्यादा है। MP को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो ऑर्किड स्टेट किस राज्य को कहते हैं? ऑर्किड स्टेट अरुणाचल प्रदेश को। 7 से 8% तक ऑर्किड होता है। ऑर्किड एक फ्लावर है, उससे ना इत्र, दवा, मेडिसिन सब कुछ बनता है। ठीक है, एक्सपेंसिव फ्लावर है वो। ठीक है, बताइएगा। अभी इस वर्ष कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 5। बताइएगा। भारत रत्न के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? 0 पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, बताइएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है उसके तहत धनराशि को बढ़ाया गया है, 15 किया गया। पहले 10 मिलता था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार का 11 लाख है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, जो हाल ही में सबसे अंतिम बार आशा पारेख जी को, वहीदा रहमान जी को मिला है, तो उनको उनके बाद 10 लाख से 15 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अब आशा पारेख ज्ञानपीठ में 21 लाख है, लेकिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है उसका धनराशि को वो 10 लाख था, जिसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। और हाल ही में सबसे अंतिम बार किनको इससे सम्मानित किया गया, अभी हम बताएं? वहीदा रहमान जी को किया गया है। ठीक है, और सबसे पहले बताइएगा। अभी तक मतलब बिहार में सबसे पहले जो है, ये वाला क्वेश्चन शायद मेरे माइंड से निकल रहा है। ठीक है, छोड़िए। कर्पूरी ठाकुर जो है उनका जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था? पितोजिया गांव में हुआ था। अभी करंट में उसका नाम कर्पूरी ग्राम ऐसे ही लिख रहा है। ठीक है, बताइएगा। उनका जो है ना, वो पहली बार मतलब निर्वाचित किस क्षेत्र से हुए थे? ताजपुर निर्वाचित क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए थे। ठीक है, बताइएगा। और वो किस पार्टी के उम्मीदवार थे उस समय? सोशलिस्ट पार्टी के। ठीक है, 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचित क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़कर जीता। ठीक है, बताइएगा। और पहले जो है गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे बिहार में? महामाया प्रसाद सिन्हा बने थे। ठीक है, बताइएगा। और बताइएगा, ये भोला पासवान शास्त्री हैं, वो कितनी बार CM बने थे? 3 बार बने थे। और कर्पूरी ठाकुर पहली बार CM कब बने थे? 70 से 71। ठीक है, 70 से 71, और फिर शायद 67 से 69, नहीं 2 बार बने थे। ये 2 बार बने थे। इससे पहले वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, बताइएगा। उनको जो है कितने क्रम का दिया गया भारत रत्न? कर्पूरी ठाकुर को 50वें क्रम का किनको दिया गया है? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, बताइएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी का आत्मकथा का क्या नाम है? माई कंट्री इज माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, महात्मा गांधी का आत्मकथा क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इंदिरा गांधी का आत्मकथा क्या है? इंटरनल इंडिया। और माई ट्रूथ भी है उनका, जो है माई ट्रूथ भी है। ठीक है, अब उसको इंटरनल इंडिया पुस्तक है, और माई ट्रूथ जो है उनका आत्मकथा है। ठीक है,
बताइएगा सुरेश रायना है, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? बिलीव। बिलीव उनकी आत्मकथा है। ठीक है, बताइएगा बिहार की द्वितीय भाषा जो है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, ये उर्दू का जो है दर्जा कौन से मुख्यमंत्री दिलवाए थे? कर्पूरी ठाकुर ही दिलवाए थे। ठीक है, बताइएगा मरणोपरांत बिहार के कौन से व्यक्ति को 15वें नंबर का भारत रत्न मिला है? नहीं, राजेंद्र प्रसाद को नहीं मिला है। क्या नाम है इनका? कर्पूरी ठाकुर को ही मिला। देखिए राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था, ठीक है, 15वें क्रम का पूछे थे नाम से। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था। जेपी नारायण को 99 में मिला था, बहुत जगह 2000 आता है, ठीक है। उसके बाद 2001 में बिस्मिल्लाह खां को मिला था। उसके बाद ये सीधा चौथी बार किनको मिला है? 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है। ठीक है, बताइएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी है, उनको जो है कहां से गिरफ्तार किया गया था उनकी यात्रा के दौरान? समस्तीपुर से ही किया गया था। बताइएगा उनका जो यात्रा था कहां से चल के कहां खत्म होने वाला था? सोमनाथ जो पड़ता है गुजरात में, वहां से वो कहाँ खत्म होने वाला था? अयोध्या में खत्म होने वाला। बताइए अयोध्या का जो मंदिर है वो किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। ठीक है, बताइएगा उसके वास्तुकार का नाम? चंद्रकांत सोमपुरा। वो जो आप कह रहे हैं रामजी सुतार जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के हैं, ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, 182 मीटर। ठीक है, बताइएगा पीवी नरसिम्हा राव जो है भारत के कितनवें नंबर के वो प्रधानमंत्री बने थे? ठीक है, 9वें नंबर के बने थे, 9वें नंबर पे बने थे वो। ठीक है, बताइएगा लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? ये सब होमवर्क में चला इसलिए पूछ रहे हैं आप लोगों से। 2015 में, सही है, 2015 में। अब बताइएगा वो किस वर्ष भाजपा के प्रधानमंत्री प्रत्याशी बने थे? 2009 में वो बीजेपी के तरफ से पीएम सीट के लिए खड़े हुए थे। ठीक है, वो नहीं जीते थे। ठीक है, बताइएगा एमएस स्वामीनाथन जिनको हरित क्रांति का जनक मानते हैं, उनका जन्म जो है किस शहर में हुआ था? तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। ठीक है, बताइएगा उनको पद्मश्री कब दिया गया था? ये सब फेमस पर्सनैलिटी है तो ये सब पता होना जरूरी है। 67 में। ठीक है, पद्मश्री 67 में, पद्म विभूषण 72 में, और पद्म भूषण 72 में, पद्म विभूषण 89 में। पद्म विभूषण 89 में उनको दिया गया था। ठीक है, बताइएगा रेड फ्लैग्स एक्स 2024 का आयोजन किस जगह पे हुआ था? वो दूसरा संस्करण है, अलास्का। ये सीधा अलास्का लेगा। ठीक है, अलास्का में हुआ था। ठीक है, अलास्का अमेरिका में पड़ता है। अभी करंट में चेंज हो गया है, पता नहीं। बताइएगा दोस्ती 16 अभ्यास किन किन देशों के बीच में है? भारत, श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है, भारत, श्रीलंका, मालदीव्स हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा मालदीव्स में कितने द्वीप हैं? ये हमको नहीं पता है, आप लोग से पूछ रहे हैं, हमको नहीं पता है। तो हमको भी नहीं पता था, लेकिन हमको बस लक्षद्वीप का पता है कि इसमें 36 है। ठीक है, जिसमें शायद कुछ मालदीव निकाय पे महल भाषा बोली जाती है और बाकी जगह शायद मलयालम बोला जाता है। ठीक है, भाषा वहाँ दोनों जगह चेंज है। और उनकी लिपि हो जाएगी तो देवही लिपि हो जाएगी। ठीक है, हाँ, देवही लिपि हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत, नई दिल्ली में हुआ है 2023 में आयोजन। बताइएगा G20 का 50वीं वर्षगांठ कहाँ मनाया गया है? इटली में मनाया गया है। तो 49वें नंबर का 2023 में वो कहाँ हुआ था? G20 नहीं है, G7 है। 49वां कनाडा में, 49वां टोक्यो जापान में, 50वां इटली में, और उसके बाद जो हुआ था वो कनाडा में 2025 में आयोजित होगा। वो प्रस्तावित है। ठीक है, वो प्रस्तावित है अभी। ठीक है, बताइएगा विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? दावोस, स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, बताइएगा 18 अक्टूबर को किसने बिहार कृति रोड मैप को लॉन्च किया है?
द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। बताइएगा आजादी के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बताइएगा द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से है। ठीक है, बताइएगा वो संथाल जनजाति की है। ठीक है, बताइएगा 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? ठीक है, ओपेनहाइमर हो जाएगा। बताइएगा किस वैज्ञानिक के नाम पे मंगल में एक क्रेटर का नाम रखा गया? ये बिहार पुलिस में पूछा था मेरे सेट में। प्रोफेसर देवेंद्र लाल हो जाएंगे, प्रोफेसर देवेंद्र लाल हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा इटालियन ओपन 2024 जो है वो कौन जीते हैं? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। और बताइएगा फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज 2024। ठीक है, बताइएगा कुछ आत्मकथा है या फिर बुक है, नवीनतम पुस्तकें हैं, उसमें बताइएगा दो पलकों की छांव ये किनकी कृति है? डॉक्टर हेमा जोशी। ठीक है, अब बताइएगा मानसून पुस्तक के लेखक कौन? आप लोग को बताए थे अभय के हो जाएंगे। और बताइएगा मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? अलमसूदी। ठीक है, अलमसूदी हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा आजाद पुस्तक के लेखक कौन है? गुलाम नबी आजाद। और आजादी? अरुंधति रॉय। बताइएगा पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किनको सम्मानित किया गया? अरुंधति रॉय हो जाएंगी। ठीक है, बताइएगा संस्कृति के आयाम ये कौन लिखे हैं? मनोरम मिश्रा लिखे हैं इसको। ठीक है, बताइएगा भारत के 75 महान क्रांतिकारी कौन लिखे हैं? भीम सिंह लिखे हैं। राज्यसभा से ये सांसद भी हैं। ठीक है, बताइएगा बिहार के गांधी नीतीश कुमार ये कौन लिखे हैं? ये सब नया बुक है। अशोक चौधरी एवं सांभवी चौधरी। अब वो सांभवी चौधरी नहीं समझिएगा, वही है। अरे हाँ, ये तो अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी सही में उनके पिताजी। हाँ, तो बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ठीक है, बढ़िया है, गजब। बताइएगा हमको पता ही नहीं था। बताइएगा मनोज वाजपेयी द डेफिनेशन बायोग्राफी कौन लिखे हैं? पीयूष पांडे हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कौन लिखे हैं? सैम पित्रोदा। और इनको ही पीली क्रांति का जनक बोलते हैं। ठीक है, हो गया, करेंट हो गया है। अब न्यूसेंट चलाते हैं। कौन सा सेक्टर चला है बताइए? बायोलॉजी, साइंस, बायोलॉजी या फिजिक्स चलाते हैं। 40 मिनट नहीं हुआ अभी तक। बंद करिए ना, हो गया। ठीक है, बताइएगा पूछ रहे आज क्वेश्चन था क्विज में सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? पॉक्स विषाणु।